भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस चुनावी सभा में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजकिशोर जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के साथी भाई, छोटे भाई हमारे बिहार और पूरे देश में लगातार अपनी आवाज ऊंचा कर रहे राम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, क्या आज आपने 2014 में देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। आज दुनिया में डंका बज रहा है साथियों, और डंका इसलिए बज रहा है कि मोतिहारी और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन जी को जैसे ही आप चुनाव जिताते हैं वैसे ही मोदी की मजबूत सरकार बन जाती है। और मजबूत सरकार जब बनेगी साथियों, याद है ना आपको, जब मजबूत सरकार थी और श्रीमती सोनिया गांधी स्विच दाबती थी तब देश के प्रधानमंत्री बोलते थे। दुनिया में डंका नहीं बजता था, लेकिन जैसे ही आपने राधा मोहन जी को जिताया और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, आज दुनिया में डंका बज रहा है। ठीक कहा चिराग जी ने, हम दुनिया में 12वें स्थान पर थे साथियों, और अर्थव्यवस्था हमारी खराब होती थी। दुनिया में हमें चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, चौथा दुनिया कहा जाता था, गरीब कहा जाता था, ऐसे प्रदेश, ऐसे देश का लोग कहा जाता था जहां गरीबी रेखा में रहने वाले 50 करोड़ लोग थे। लेकिन मोदी जी को 10 साल मौका आपने दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाला कोई प्रधानमंत्री मिला तो वो नरेंद्र मोदी मिला साथियों। आज देश बढ़ रहा है और देश श्रेष्ठ हो रहा है। आज दुनिया में देखिए डंका बज रहा है। जिस अंग्रेजों ने हम पे 200 साल तक हुकूमत किया, उसी अंग्रेज को हम हराकर 12वें स्थान से सीधे 5वें स्थान पर गए। और कल तक दुनिया में कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। कभी अंग्रेज आया उसने लूट लिया, कभी मुगल आया उसने लूट लिया, कभी मोहम्मद गजनी आया, याद कीजिए, उसने हमको लूटने का काम किया साथियों। लेकिन मोदी जी ने कहा है अब इस देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मेक इन इंडिया के तहत भारत को सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बनाना है जो दुनिया में दहाड़ सके। और आप आज देख रहे होंगे साथियों, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई याद कीजिए। बिहार के लाखों बच्चे, देश के लाखों बच्चे वहां इंजीनियरिंग कॉलेज करने के लिए, मेडिकल कॉलेज में गए थे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब भारत के बच्चे वहां फंस गए, लोगों ने मोदी जी को फोन किया और कहा कि मोदी जी हमको भारत लौटा कर लाने का काम करो। मोदी जी ने पुतिन जी को फोन किया और फोन करके कहा कि पुतिन जी भारत के बच्चे फंस गए हैं, युद्ध को रोको। पुतिन जी ने युद्ध रोक दिया 48 घंटे, और मोदी जी से पूछा कि हमने युद्ध तो रोक दिया लेकिन भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा साथियों। और अब सोचिए साथियों, भारत के बच्चे तो निकले ही, बगल के पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बच्चे निकल गए। आज दुनिया में धाक बना है, दुनिया में पूरी तरह मोदी जी का जलवा चल रहा, और ये सब श्रेष्ठ हो पाया सिर्फ आपके वोट से। और लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या दिया। मोदी जी ने 2014 में आए तो कहे गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी से 2017 में समझौता हुआ साथियों। मोदी और नीतीश ने कहा
घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और इस बार 2024 में आदरणीय राधा मोहन जी को जिताकर भेजिए। इस बार मोदी जी ने कहा है इस बार सोलर युक्त बिजली दूंगा, किसी गरीब के घर में बिजली बिल का पैदा ही नहीं होगा, बिजली बिल भरना ही नहीं पड़ेगा। यह है मोदी का जलवा साथियों। अभी चिराग जी चर्चा कर रहे थे, इस देश में पक्का मकान देने का काम की शुरुआत आज से 70 वर्ष पहले पंडित नेहरू ने शुरुआत किया। 2014 तक मात्र 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला साथियों, लेकिन मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में लगभग 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पक्का मकान मिला। और हम एक आश्वस्त करना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के तरफ से 2025 में फिर से वोट मांगने आऊंगा आपके बीच में। अगला साल चुनाव है साथियों, एकदम चिन्हित कर लीजिए एनडीए के साथियों, जिस भी गरीब का पक्का मकान नहीं बना है उसको 1 साल में उसके घर को स्वीकृत करने का काम करूंगा। कोई गरीब बच नहीं सकता है साथियों। और साथियों, लोग पूछते होंगे तो जरूर आप बताएं, मोदी जी ने पक्का मकान दिया, मोदी जी ने घर में बिजली कनेक्शन दिया, घर घर तक पानी पहुंचाने का काम मोदी और नीतीश ने किया। महीने के अंदर या तो मोतिहारी के जेल में बंद होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर नेपाल भागना शुरू कर देंगे साथ। अपराधी कोई नहीं रह सकता है, अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ जातियों का गठबंधन बना रहे हो। पूछिए, यहाँ संतोष जी बैठे हैं, संतोष कुशवाहा जी, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनको हरा कौन रहा था? इनको कौन हरा रहा था? वही जो पर्स वाली पार्टी का उम्मीदवार है, वही 13,000 वोट लेकर बेचारे को हराने का काम किया। इसलिए साथियों, जातियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रदेश पूरी तरह खड़ा है और इस देश में फिर से मोदी की सरकार बनाना है। तो आप लोग फिर से राधा मोहन जी को जिताइएगा ना? पक्का ना? तो लग रहा है कि सुस्ती है, फिर से जिताइएगा ना? पूरा हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की। चिराग जी दोनों उनसे बहुत छोटे हैं, बोलिए तो माला पहनाएंगे तभी। बोलिए भारत माता की जय। भारत, जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए, विजय का माला पहनाकर जोर से ताली। भारत माता की जय, भारत माता की जय।